गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री में भक्ति आंदोलन का टॉपिक, ठीक है ना। तो भक्ति आंदोलन हमने जो पढ़ा था उससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा था, ठीक। थोड़ा सा ना देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या चल रही है हम, क्योंकि कई दिन बाद वीडियो है ये। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन से पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ा। भक्ति आंदोलन दिल्ली सल्तनत के बाद ना मुगल पढ़ते हैं जनरली, सभी आता भी मुगल ही है, लेकिन ये टॉपिक ना पढ़ना जरूरी है। ये एक छोटा सा चैप्टर है और इससे ना क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप छोटा सा इसको पढ़ लो तो एक दो क्वेश्चन में से लगते ही हैं, ठीक है। ये पढ़ना जरूरी है। और दूसरी बात कि ये जो आंदोलन है, भक्ति आंदोलन जो चल रहा था हमारा, ये दिल्ली सल्तनत और मुगल दोनों के साथ साथ चल रहा था। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को ही पहले ख़त्म कर लें, क्योंकि मुगल तो काफ़ी लंबा तक चलेगा, ठीक। तो भक्ति आंदोलन हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। भक्ति आंदोलन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति, दूसरा क्या है टाइप, निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ठीक। सगुण भक्ति उस भक्ति को कहते हैं जहाँ पर मूर्ति बनाई जाती है, मतलब एक मूर्ति बनाकर उसकी पूजा, उसकी आराधना, उसकी भक्ति की जाती है। निर्गुण भक्ति में मूर्ति नहीं होती, ये डिफरेंस होता है, ठीक। अब सगुण भक्ति के भी दो टाइप्स, निर्गुण भक्ति के भी दो टाइप्स थे। सगुण भक्ति में था राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, ठीक है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। निर्गुण भक्ति में क्या था, संत और सूफी, संत भक्ति और सूफी भक्ति। तो ये जो इतना पोर्शन है ये वाला हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। जिसने वो ना देखी वो देखना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राम भक्ति में कौन कौन सा आ जाएंगे हमारे, तुलसीदास आ जाएंगे, त्यागराज आ जाएंगे, रामानंद आ जाएंगे। इनके एग्जाम्पल आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रामानंद हैं या फिर तुलसीदास हैं, वो किस भक्ति से वो रिलेट करते हैं, या फिर ठीक है ना, ऐसे। तो राम भक्ति से कौन, तुलसीदास। वैसे ही कृष्ण भक्ति के काफ़ी सारे पढ़े थे हमने। कृष्ण भक्ति में हमने विट्ठल स्वामी को पढ़ा था, जो शिष्यों का नाम क्या कहते थे उनको, अष्टछाप। 8 शिष्यों का ग्रुप था विट्ठल स्वामी के, उनको हम कहते थे अष्टछाप, ठीक। इसमें फिर सूरदास है ना, इनके सबसे प्रिय शिष्य थे विट्ठल स्वामी के सूरदास हो गए। और इसमें काफ़ी सारे पढ़े थे ना, चैतन्य महाप्रभु हो गए। तो सारे एग्जाम्पल कृष्ण भक्ति के थे। अब हमारा ये वाला पोर्शन है, आज हम इसको कवर करेंगे। इसमें संत और सूफी, ठीक, संत और सूफी भक्ति। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मूर्ति बन रही है, ठीक है। मूर्ति सगुण भक्ति में टोटल यही है। इसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, सूफी भक्ति और संत भक्ति। संत का तो आपको पता ही है, सूफी भक्ति उसे कहते हैं कि जिसको मतलब एक संगीत के माध्यम से, है ना, संगीत को एक भक्ति का जरिया बना दिया जाए। क्लियर, संगीत को भक्ति का जरिया बना दिया जाए। क्योंकि सूफी भक्ति में आपको ज़्यादातर ना मुस्लिम वे मिलेंगे सूफी, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, सब किस में आते हैं, सूफी भक्ति में। तो उन्होंने एक ऐसा रूप दे दिया कि संगीत को, बहुत लाइट म्यूजिक को, उसको ना भक्ति का रूप दे दिया। तो उसको बोलते हैं सूफी भक्ति, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना सूफी सॉन्ग, तो सूफी सॉन्ग वो सूफी भक्ति वाली, वही समझ गए ना, सूफी ये होता है। संत उन्हें बोलते हैं कि जो अच्छे अच्छे उपदेश दे, जो किसी मतलब एक धर्म को ना थोपे किसी चीज़ पर, और सिर्फ अच्छे रास्ते दिखाएं। जैसे इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसमें आते हैं कबीरदास, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या इसका, कबीरदास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास किस में आते हैं, वो संत हैं, सूफी हैं, या राम भक्त हैं, या कृष्ण भक्त हैं, ठीक है, वो इसमें आते हैं। कृष्ण भक्त में मीराबाई को तो सभी को पता है। मीराबाई के तो दोहे ऐसे थे, जो मीराबाई के दोहे थे, उनके दोहे पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि मीराबाई जो थी वो श्री कृष्ण की क्या थी, कंटेम्प्रेरी थी, मतलब समकालीन थी। वरना ऐसा तो है नहीं भाई, कृष्ण का ज़माना कब था, मीराबाई का कब है। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, संत को पढ़ेंगे और सूफी को पढ़ेंगे। अब संत में मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कबीरदास का, ठीक। दूसरा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसमें गुरु नानक देव का। गुरु नानक देव सबसे बड़े संत थे, ठीक। अब ये तो आपको समझ आ गया। कबीरदास के जो कबीरदास हो गए, फिर और कौन हो गए ये बताया मैंने आपको, गुरु नानक। दूसरे इसमें आते दादू, धन्ना, रैदास, ये सब इसी में है। देखो कबीरदास हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरे इसमें आते हैं गुरु नानक, एक आते इसमें दादू, एक आते इसमें धन्ना,
और एक आता है इसमें रैदास। रैदास, यही एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे सारे जितने मैंने आपको बताए, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आता। कबीरदास जो थे, कबीरदास की दोहों का जो संग्रह होता है उसको बोलते हैं बीजक। क्या बोलते हैं? बीजक। कबीरदास के दोहों के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? बीजक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में भी आता है, आपको हिस्ट्री में भी आ जाएगा, ठीक है ना। हिंदी का, वैसे तो हिंदी का टॉपिक है। कबीरदास के दोहों के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? बीजक बोलते हैं। दूसरा, कबीरदास जो थे वो जुलाहा थे, मतलब अपनी जाति से क्या थे? वो जुलाहा थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जुलाहा थे, इसलिए आपको बता रही हूँ, ठीक। अब गुरु नानक हो गए, दादू हो गए, धन्ना हो गए, रैदास हो गए, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? संत भक्ति के एग्जाम्पल है, ठीक। अब यहाँ पे हमने गुरु नानक को पढ़ा। गुरु नानक क्या है? हमारे संत थे। तो लेकिन सिख धर्म में तो 10 गुरु आए हैं, तो वो सारे ही संत थे। तो इसके बाद मैं आपको सिख के 10 गुरुओं के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगी इसी वीडियो में, ठीक। एक बार में सब कवर हो जाएगा, क्योंकि ये जो 10 गुरु हैं सिख धर्म में, उनके बारे में पूछा जाता है। पहले तो यही कि 5 गुरु थे, ये काम किया, पहले कुछ दे देंगे, जैसे गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, या तो आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेंगे कौन से नंबर के गुरु थे वो, या फिर नाम दे देंगे कि ये कौन से नंबर के थे, ये काम कौन से गुरु ने किया। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब सूफी को और देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन तो हमें पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है क्या? गुरु, सारे 10 गुरु, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब सूफी वाले के एग्जाम्पल देखो, इसको फिर से देखते हैं ना, थोड़ा साफ साफ देखो। इधर हमने क्या किया था? संत, है ना, निर्गुण भक्ति में हो चल रहा है, और इधर सूफी, संत और सूफी, ठीक, संत और सूफी। अब देखिए इधर संत में हमने सबसे पहले देखे कौन? कबीरदास, कबीरदास। इसके बाद गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक। इसके बाद रैदास, धन्ना, रैदास, धन्ना और दादू, ठीक है, दादू। दादू तो ऐसा लग रहा है प्यार में दादाजी को दादू नहीं बोल देते, दादू, वही वाले दादू, ठीक। अब आ जाओ सूफी पे। इसमें तो हमने यहाँ पे 10 गुरु पढ़ने हैं, ठीक है, सिखों के 10 गुरु। अब सूफी पे आ जाओ। सूफी में तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, एक को बन जाती है चेन, एक चेन याद कर लो, उसी से आप पूरा का पूरा सूफी भक्ति का सारे एग्जाम्पल निकाल दोगे। देखो सबसे पहले नाम आता है हुसैन हासनी का। किसका? हासनी, हासनी, हासनी का, ठीक। इनके शिष्य कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके शिष्य कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, ठीक है। तो हासनी, 1 सेकेंड, हाँ हेलो, हाँ मैं पहुंच गई, मैं एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड ना, हेलो, चले चलो आज इस टॉपिक पे, है ना। क्या थे? सूफी कौन थे हमारे? हासनी थे, ख्वाजा हासनी। इसके बाद होगी इनके शिष्य कौन होगी? मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फ़ोन को उधर ले जाओ, ठीक। इनके शिष्य कौन होंगे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक। हासनी के शिष्य कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से आगे चलते हैं। इनके शिष्य कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के थे बख्तियार काकी, है ना। वैसे तो चेन काफ़ी लंबी है, बीच में 1-2 भी हैं, जैसे हमने हासनी पढ़ा। इनके शिष्य कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके हो जाएंगे, इनके थे तो बाबा फरीद, बाबा फरीद। दूसरे थे बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। दूसरे कौन थे? बख्तियार काकी, ठीक है। अब बख्तियार काकी के तो आपने पढ़ाई है, बख्तियार काकी के गुरु शिष्य कौन थे?
बख्तियार काकी के कौन थे? बख्तियार काकी के कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। बाबा फरीद के कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के थे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, ठीक है ना। इस तरह से है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? हमारे सूफी भक्ति के हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हम इस पर 10 गुरु पे। अब सिखों के 10 गुरु, देखो सिखों के जो 10 गुरु हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे गुरु नानक। कौन? गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक देव, ठीक है। पहले नंबर पर कौन? गुरु नानक। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं इनसे, ठीक है ना। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था तलवंडी में। कहाँ? तलवंडी, पाकिस्तान में पड़ता है तलवंडी। 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। और ये सिख धर्म के प्रथम गुरु बनी, ठीक है। सिख धर्म की मतलब इन्होंने स्थापना करी और ये प्रथम गुरु बने। इस तारीख को इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में, तलवंडी। इस तलवंडी को आप क्या कहते हैं? ननकाना साहिब। गुरु नानक के नाम पर ही क्या कहते हैं? ननकाना साहिब, ननकाना साहिब। ये जो साहिब होता है ना, साहिब, ये सिख धर्म में एक रेस्पेक्ट के लिए लगाया जाता है ना। तो वो जगह एक मतलब काफ़ी इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है ना। तो उसके नाम में इन्होंने ननकाना के नाम में क्या लगा दिया? साहिब लगा दिया। जैसे इनका जो धार्मिक ग्रंथ होता है उसको गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, उसी तरह से, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ था? ये तो मैंने बताया था कि ये क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक थे, इनको प्रथम गुरु कहा गया, ठीक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो स्टार्ट की, मतलब लंगर। जब आप देखते हो ना कि हर गुरुद्वारे में लंगर चलता रहता है, कोई भी जाके खाए, बहुत अच्छे से खाना खिलाया जाता है लंगर में, ठीक। तो इन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की, खाना खिलाने की परंपरा। किसकी? लंगर शुरू किया, लंगर शुरू किया, ठीक है। लेकिन उसको सिस्टमैटिक तरीके से नहीं, इन्होंने सिर्फ लोगों को खाना खिलाना शुरू किया ना, लोगों की हेल्प करने के लिए। लेकिन उसको नाम लंगर का देना या फिर उसे बिल्कुल कंटिन्यू चलाना, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट कर दिया। आगे इसके बाद पढ़ेंगे हम आगे गुरु अंगद, उन्होंने इसको एक कंटिन्यू या फिर कहते हैं सुचारू रूप से चलाया। लंगर हो गया। और इनका जो अपने जीवन के जो आखिरी समय था, इनके जीवन का आखिरी समय बीता था करतारपुर में। करतार साहिब बोलते उसको, करतार में। ये भी पाकिस्तान, मतलब इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे करतार, इसको भी करतारपुर साहिब बोलते हैं। काफ़ी बड़ा यहाँ पे गुरुद्वारा, आखिरी वक्त इन्होंने अपना यहाँ गुजारा। और यहीं पर एक गुरुद्वारा भी है, ठीक है, काफ़ी बड़ा। तो यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई, ठीक। ये थे प्रथम गुरु। इनके बारे में इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात, एक तो इनके जन्म की है, दूसरे उन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी। प्रथम गुरु थे तो सबको पता ही है, ठीक। अब आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे थे गुरु अंगद। अंगद दूसरे नंबर पर कौन थे? गुरु अंगद। गुरु लगाना भूल गए हम। दूसरे नंबर पे क्या कौन थे? गुरु अंगद, ठीक। गुरु अंगद ने, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये जो लंगर की व्यवस्था थी, लंगर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई, मतलब कंटिन्यू चला दी, ठीक। एक काम इन्होंने ये किया। दूसरा काम इन्होंने किया, इन्होंने गुरुमुखी लिपि लिखी। गुरुमुखी लिपि के जनक किसको कहा जाता है? गुरु अंगद को। गुरुमुखी लिपि, इनकी अलग लिपि होती है जो इसमें हम लिखते हैं, गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुरुमुखी लिपि किसने की? गुरु अंगद ने। बात क्लियर। अब इनके तीसरे गुरु थे, तीसरे गुरु गुरु अमरदास। तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास, ठीक है। गुरु अमरदास जो थे, इन्होंने ये पारिवारिक जीवन में रहे अपने, है ना, मतलब अपने परिवार के अंदर, अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए इन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया, ठीक है। अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनको निभाया। जैसे उस टाइम पे बहुत सारी कुप्रथाएं थी, बहुत बुरी बुरी चीज़ें होती थी, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इन सबको ख़त्म करने के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा एफर्ट किए थे। किसने? गुरु अमरदास ने। तो ये कौन थे? पारिवारिक जीवन में रहते हुए, पारिवारिक
जीवन में रहते हुए कर्तव्यों का पालन इन्होंने किया था, कर्तव्यों का पालन। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ऐसी चीज़ों का विरोध किया, उनको ख़त्म करने के लिए अवार्ड्स किए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं जो करा रही हूँ ना आपको बिल्कुल टू द पॉइंट जो पूछा जाता है, फालतू चीज़ें कुछ नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन से ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए हैं अपने परिवार का भी देखा मतलब और अपने कर्तव्य का भी पालन किया। वो कौन थे? गुरु अमरदास थे। बात क्लियर? अब आगे चलते हैं। 3 हो गए। अब नंबर 4 है, 4 पे है गुरु रामदास। नंबर 4 पर कौन है? गुरु रामदास। 4 पर कौन है? गुरु रामदास। गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास। जब ये गुरु रामदास थे तो मुगल सल्तनत की गद्दी पर कौन थे? अकबर था। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी भक्ति आंदोलन चल रहा है ये हमारे दिल्ली सल्तनत और मुगल उन दोनों के साथ साथ ही चल रहा था। जैसे अभी हमने किसके बारे पढ़ा था? जो सूफी भक्ति में अमीर खुसरो का पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि अमीर खुसरो जो था बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक 7 राजाओं का दरबारी कवि रहा था। तो अब चल रहा है ना, देखो यहाँ पे अकबर के समकालीन हो गई है ना। तो ये कौन थे? अकबर के समकालीन थे और अकबर से इनके बहुत अच्छे संबंध थे। तो अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन दी थी दान में। क्या क्या था? अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी इनको दान में। अकबर ने 500 बीघा जमीन, ठीक है, 500 बीघा जमीन दी। अब इन्होंने इस 500 बीघा जमीन का क्या किया? इन्होंने किया जैसे हिंदू धर्म में भी होता है ना कि गंगा जल को बहुत पवित्र मानते हैं, ठीक, और जो इस्लाम धर्म में भी होता है आबी जमजम का पानी, मतलब एक पानी है दोनों के धर्म में जिसको बहुत प्योर बहुत पवित्र माना जाता है। वैसे ही इन्होंने कहा कि हम भी ना कुछ ऐसा बनाते हैं जिसको हमारे धर्म में भी लोग उसको पूजें या फिर उसको अच्छा माने। तो इन्होंने बनाया ये जो 500 बीघा ज़मीन दी थी, जैसे ये ज़मीन है ना, ये ज़मीन है, इसके बीच में इन्होंने एक तालाब बनाया, ठीक, एक तालाब बनाया। इसके बीच में इन्होंने क्या बनाया? एक तालाब बनाया और उस तालाब का नाम रखा इन्होंने अमृतसर। क्या रखा उसका नाम? अमृतसर। सर मतलब तालाब और अमृत मतलब के पवित्र, ठीक है, इसका नाम क्या रखा? अमृतसर, ठीक है। इस तालाब का नाम क्या रख दिया उन्होंने? अमृतसर। सर का मतलब तालाब और अमृत का मतलब पता ही है, प्योर अच्छी चीज़ अमृत, ठीक है ना। तो अमृतसर इन्होंने तालाब बना दिया, ठीक। अब जब ये अमृतसर तालाब बन गया, फिर जब अगले गुरु आते हैं गुरु अर्जुन देव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगले गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, अबे यार फोन ना पीछे छोड़ रहा, ठीक है। 5 गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ठीक। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया? ये जो अमृतसर बना था, इस अमृतसर के बीचों बीच एक मंदिर बना दिया, ठीक है। ये जो अमृतसर था, इस अमृतसर के बीच में क्या बना दिया उन्होंने? एक मंदिर बना दिया। ये तो किस चीज़ का लोगो लग रहा है देखो, ये जो अमृतसर था इसके बीच में एक मंदिर बना दिया इन्होंने। इस मंदिर का नाम रखा हर मंदिर। हर मतलब कि भगवान का मंदिर। इस मंदिर का नाम क्या रखा? हर मंदिर। और इस हर मंदिर के ऊपर सोने की चादर चढ़ा दी किसने? राजा रणजीत सिंह ने, ठीक है, राजा रणजीत सिंह ने क्या किया? इसके ऊपर, हर मंदिर के ऊपर क्या किया? सोने की चादर चढ़ा दी, ठीक है, सोने की चादर मतलब कोटिंग कर दी दीवारों पर सोने की। तो अब ये हर मंदिर क्या बन गई? स्वर्ण मंदिर कहने लगा, ठीक है। देखो बात घूम के कहाँ, ये स्वर्ण मंदिर को सब जानते होंगे, गोल्डन टेम्पल। अब ये हर मंदिर क्या बन गया? ये बन गया स्वर्ण मंदिर। अब ये क्वेश्चन आप किसी तरह से घुमा के कोई भी पूछे, देखो अमृतसर तालाब किसने बनाया था? गुरु रामदास ने, ठीक। गुरु रामदास को जमीन किसने दी थी? अकबर ने। गुरु रामदास ने जो अमृतसर की स्थापना की, अमृतसर एक जगह नहीं थी, वो तालाब का नाम था। फिर चारों तरफ वहाँ पे बसावट होने लगी, वो शहर क्या बन गया? अमृतसर बन गया, ठीक। अब ये जो है, जैसे अमृतसर जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से है, ठीक।
तो ये क्लियर। उसके बाद गुरु अर्जुन देव आए, उन्होंने क्या किया, इस तालाब के बीच में एक मंदिर बनवा दिया जिसका नाम रखा हर मंदिर। हर मंदिर के ऊपर एक जो सोने की कोटिंग कराई वो किसने कराई, राजा रणजीत सिंह ने कराई। अब इस वजह से हर मंदिर का नाम क्या हो गया, स्वर्ण मंदिर हो गया। हर मंदिर का नाम क्या हो गया, स्वर्ण मंदिर हो गया। क्लियर। अभी जो गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। मोस्ट इंपोर्टेंट, किसकी रचना की, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गुरु अर्जुन देव ने। गुरु ग्रंथ साहिब, वही जो सबसे इनका जो पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, ठीक है ना। गुरु ग्रंथ साहिब इनका सिख धर्म में एक सबसे पवित्र बुक होती है। जैसे हिंदू में गीता होती है, मुसलमानों में सिख ईसाइयों में बाइबल होती है, मुसलमानों में कुरान होती है, वैसी क्या है गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने की, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। अब इसके बाद क्या होता है, गुरु अर्जुन देव, ये जो गुरु अर्जुन देव है, इनके टाइम पे राजा कौन बन जाएगा, जहांगीर। ठीक है, यहाँ पे जब ये थे गुरु रामदास थे, तब मुगल सल्तनत में कौन थे, अकबर थे। लेकिन गुरु अर्जुन देव के टाइम पे कौन आ गए, जहांगीर आ गया। ठीक है, और जहांगीर का बेटा था खुसरो। जहांगीर का बेटा कौन था, खुसरो। जहांगीर के बेटे खुसरो ने अपने बाप के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और इन्होंने क्या किया, गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को पनाह दे दी, है ना। खुसरो को पनाह दे दी, वो गया कि महाराज मुझे बचा लो भैया, तो आप तो गुरु हो। अभी बेचारे गुरु थे, इन्होंने तो सोचा कि भाई मेरे पास कोई मदद मांगना है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। गुरु अर्जुन देव ने उनको पनाह दी, उनकी हेल्प की। इस वजह से कौन थे वो, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी। गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने हत्या करा दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि किसकी इन्होंने हेल्प की थी, हेल्प किसकी थी, खुसरो की, है ना, खुसरो की। और खुसरो की हेल्प करने से इनकी हत्या किसने करवाई, जहांगीर ने। ठीक है ना, जहांगीर ने हत्या करा दी। अब इसमें ना दो चीज़ें देखो। पहली बात कि मतलब दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह से सही हैं, थोड़ा थोड़ा सा। पहली बात तो देखो, अगर गुरु अर्जुन देव, जब इनको पता था कि उनका बेटा है, राजा का बेटा, भाई राजा से ऊपर तो उस टाइम पे कुछ होता नहीं था। जब राजा ने अनाउंसमेंट कर दी कि मेरे बेटे की कोई भी हेल्प करेगा तो वो नहीं बचेगा, तो इनको नहीं करना था। ठीक है, लेकिन अब जब इन्होंने कर दी हेल्प, क्योंकि ये क्या थे, गुरु थे, ठीक, इतने बड़े मुकाम पर थे, तो इनका बनता भी था हेल्प करना। कोई इनके कहते हैं ना कि कोई अपने दर से खाली नहीं जा सकता, तो इन्होंने कर दी। तो फिर जहांगीर को नहीं ऐसा करना चाहिए था। दोनों ही चीज़ें हैं ना, ये तो भाई जो हो गया हो गया, बस आपको पढ़ने से मतलब, आप पढ़ो इसको। ठीक, अब आता है हम कौन से नंबर पर, 6 नंबर पर आ गए। 5 हमारी क्लियर। अब 6 नंबर पे देखिए, देखो नंबर 6 नंबर पर आते हैं हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। ठीक है, हरगोविंद, ये जो गुरु हरगोविंद थे, जब गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी, तो इन्होंने क्या किया, देखो हाँ, गुरु अर्जुन देव के टाइम पे क्या हो गया कि ये जो गुरु का पद है ये वंशानुगत हो गया। वंशानुगत मतलब जेनेटिक, के एक के बाद एक, उसका बेटा वैसे गुरु बनेंगे। ठीक है, वंशानुगत हो गया। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, किस गुरु के बाद गुरु का पद वंशानुगत हो गया। तो किसके बाद हुआ था, गुरु अर्जुन देव के बाद में। अब आया है गुरु हरगोविंद। तो इन्होंने क्या किया, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त, ठीक है, अकाल तख्त मतलब कि, गलत हो गया, अकाल तख्त। ठीक है, अकाल तख्त मतलब, अकाल का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, कि जो हमारे गुरु का पद है ये हम हमेशा के लिए रखेंगे, अनंत के लिए रखेंगे, ये अकाल है। ठीक है, इस तरह का कुछ था इसका इनका साइन, क्योंकि गुरु अर्जुन देव की हत्या हो चुकी थी, तो इस वजह से इन्होंने किसकी स्थापना की, अकाल तख्त की। और दूसरा इन्होंने नगाड़े बजाने की परंपरा शुरू की। नगाड़ा, ठीक है, नगाड़ा बजा, गाना तो सुना होगा, नगाड़ा बजा। तो नगाड़ा बजाने की परंपरा किसने की थी, गुरु हरगोविंद ने शुरू की थी। क्लियर। अब इसके बाद 7वें गुरु हैं, ये अकाल तख्त बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाल तख्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 7वें गुरु बनते हैं हमारे हरि राय। गुरु हरि राय, कहीं हर राय लिखा हुआ था, कहीं हरि राय आता है। गुरु हरि राय,
इन्होंने क्या किया, गुरु हरि राय, इन्होंने वैसे तो मतलब इनके बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इनके संबंध मुगल बादशाह दारा शिकोह से अच्छे थे। किससे अच्छे थे? संबंध किससे थे इनके? दारा शिकोह, दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह से अच्छे संबंध थे। इसके बाद 8वें गुरु बनते हैं हरगोविंद हरराय हरकिशन। 8वें बनते हैं हरकिशन, हरकिशन, ठीक है। 8वें गुरु कौन बने? हरकिशन। हरकिशन का इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। 10 के 10 गुरु में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? हरकिशन का रहा। और इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। किससे मृत्यु इनकी? चेचक से, ठीक है। उस टाइम पे भैया चेचक बहुत भयानक बीमारी थी। आज के टाइम पे तो इसकी वैक्सीन वगैरह मतलब टीके वगैरह हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत भयानक बीमारी थी चेचक, ठीक। अब आते हैं 9वें गुरु थे, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। ये जो गुरु तेग बहादुर है, नाम से ही लग रहा भैया बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने भी वही गलती की जो इनके किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने गलती की थी। अब यहाँ पे जो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह था औरंगजेब। और औरंगजेब का इतिहास में नाम सिर्फ मतलब मार काट या फिर इन चीज़ों के लिए लिया जाता है। तो किसने? गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र किसको? अकबर द्वितीय को पनाह दी। किसको दी? अकबर, अकबर द्वितीय को, ठीक है। इन्होंने किसको पनाह दी? अकबर द्वितीय को। और किसका बेटा था ये? औरंगजेब का बेटा। किसका था? औरंगजेब का, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब का पुत्र था ये अकबर द्वितीय। इसको पनाह दी। फिर वही कहानी, फिर औरंगजेब ने हत्या किसकी करवा दी? गुरु तेग बहादुर की। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करा दी दिल्ली के चांदनी चौक में। चांदनी चौक तो बहुत फेमस जगह है, दिल्ली के चांदनी चौक में। वहाँ पर शीशगंज वो भी है गुरुद्वारा, ठीक, उसी जगह पर शीशगंज गुरुद्वारा है, वहाँ पे गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने गुरुमुखी लिपि भी पढ़ी थी। गुरुमुखी लिपि किसने की थी? गुरु अंगद ने। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन देव, ठीक है। गुरु तेग बहादुर ने किसकी हेल्प की थी? अकबर द्वितीय की, जो औरंगजेब का पुत्र था। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी, ठीक है, गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी। अब इसके बाद हमारे 10वें गुरु बनते हैं। 10वें गुरु हमारे जो बने उनका नाम है हरगोविंद हरराय हरकिशन गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया? गुरु गोविंद सिंह ने जब इतना सब कुछ हो चुका है कि 3 हमारे गुरु की हत्या हो चुकी है ना भाई, किसकी होगी? गुरु अर्जुन देव की होगी, गुरु तेग बहादुर की होगी, 2 की होगी, इनकी भी वैसे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक टुकड़ी का रूप दिया, एक सेना का रूप दिया, ठीक है, एक सेना का रूप दिया। और इन्होंने 5 करवार बनाए। 5 करवार मतलब कंपलसरी कर दिए सभी के लिए। किसके क्या? 5 करवार, 5 करवार, ठीक है। उन 5 करवार में क्या था? जो 5 करवार थे इसमें था केश मतलब बाल, कंघा, कड़ा, कृपाण, केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा, ठीक है। ये 5 चीज़ें ना, कभी कोई बाल नहीं कटवाएगा, है ना, हमेशा कंघा रखेगा अपने पास। देखोगे आपने जो पुराने टाइम के, अब तो खैर ज़्यादा ऐसा नहीं करते लोग, लेकिन जो प्योर कहते हैं ना, प्योर सिख, वो अपने साथ में छोटा सा कंघा भी रखते हैं, कंघा। और कड़ा हमेशा पहन रखते हैं। कड़ा कहते हैं ना, कड़ा तो शान होती है, ठीक है, कड़ा पहन रखते हैं। एक होता है कृपाण और कच्छा, ठीक है। कृपाण मतलब जो वो होता है, जैसे आपने वो देखी ना केसर मूवी जो उसकी थी अक्षय कुमार की, उसमें दिखाया है कृपाण, पगड़ी के ऊपर बहुत बड़ा सा होता है वो, है ना, वो होता है कृपाण, ठीक है। ये 5 करवार इन्होंने बनाए कि ये हमेशा हर उसके लिए हर सिख की एक पहचान होगी, ठीक है। ये कंपलसरी किसने करी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में।
तो पटना में जन्म हुआ था, इस वजह से उस जगह को क्या कहा जाता है, पटना साहिब। पटना साहिब में जन्म हुआ था 1666 में। 1666 में कहाँ जन्म हुआ था, पटना साहिब में, पटना साहिब। लेकिन इन्होंने अपना जो पूरा जीवन कहाँ बिताया, अमृतसर में बिताया। जन्म हुआ था इनका पटना साहिब में और अपना जीवन इन्होंने अमृतसर में बिताया। इनके बाद गुरु गोविंद सिंह के बाद एक गुरु का पद ही खत्म हो गया, ठीक है, कि अब गुरु नहीं रहेंगे, गुरु का पद खत्म हो गया। और ये फिर छोटे छोटे ना टुकड़ों में टूट गया सिख धर्म, जिनको मिसल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसल। ये थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसको कवर कर लो। ये कि 5 करवार होगी गुरु गोविंद सिंह ने। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद सिंह इनको सैनिक टुकड़े का रूप दे दिया, ठीक है, सिखों को। इन्होंने, इनका ही कहना था कि चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा, गिद्दर नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहावा। तो क्या गजब बात थी इनकी, गुरु गोविंद सिंह की, ठीक है। तो ये किसका हो गया, हमारा गुरु गोविंद सिंह के बारे में। तो 10 के 10 गुरु हमने पढ़ लिए। अब क्या होता है, इसके बाद गुरु का पद खत्म हो गया कि आगे कोई गुरु नहीं आएगा। और गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि जो हमारी गुरु ग्रंथ साहिब है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, उसको हम क्या कहेंगे, गुरुवाणी, ठीक है, वही गुरुवाणी है, वही आपको आगे रास्ता दिखाएगी, ठीक है, वही आपको आगे रास्ता दिखाएगी। बात क्लियर। अब क्या होता है, ये बहुत सारे ना टुकड़ों में टूट गया, सिख जो धर्म हो गया बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया, जिनको हम मिसल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसल, मिसल। और इन मिसल में सबसे जो फेमस है, इन मिसल में सबसे जो फेमस मिसल है उसका नाम है सुकर चकिया, सुकर चकिया मिसल, सुकर चकिया मिसल, ठीक है। जो राजा रणजीत सिंह थे वो इसी मिसल से आते थे, राजा रणजीत सिंह, ठीक है। सुकर चकिया मिसल के ही थे राजा रणजीत सिंह। बात क्लियर। सुकर चकिया मिसल के कौन थे, राजा रणजीत सिंह थे। जो अभी हमने गुरु गोविंद सिंह की बात की थी, गुरु गोविंद सिंह की हत्या भी औरंगजेब ने ही कराई थी, क्योंकि उनकी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और मुग़ल सल्तनत से। तो सबसे बड़ा जो सिख धर्म में निकला मुग़ल से लड़ने के लिए, मुग़लों से लड़ने के लिए, वो थे बंदा बहादुर। नाम आपने सुना होगा ज़रूर, बंदा बहादुर, बंदा बहादुर, ठीक है। ये बंदा वाकई में बहादुर था, बंदा बहादुर। इसने हजारों की संख्या में मुग़ल सेना को या मुग़ल को मतलब मौत के घाट उतारा और काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी। फिर बाद में बंदा बहादुर की भी हत्या हो गई, इनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये है हमने सारे के सारे सिख धर्म के 10 के 10 गुरु पढ़ लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो सही लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। तो ये सब अब आगे हम पढ़ेंगे, मुग़ल स्टार्ट कर देंगे, ठीक। वैसे तो एक टॉपिक और बचता है, मैं सोच रही वो भी पढ़ा दूँ, उसमें आप वो पढ़ लोगे सारी जो मूर्ति होती है ना, मतलब हमारे मंदिर और मूर्ति, उनकी जो शैलियाँ होती हैं, अमरावती शैली, गांधार शैली, ये सब एक वीडियो में उसको कवर करा दूँगी। फिर उसके बाद हम देख लेंगे, मुग़ल पढ़ लेंगे, मुग़ल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर कर देना।